नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किन्नरों को अब पुलिस की नौकरी में आरक्षण मिलेगा। पटना हाईकोर्ट के किन्नरों को न्याय दिलाने वाली इस याचिका को निष्पादित कर दिया गया है। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने एक हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि राज्य की कुल आबादी में किन्नरों की 0.039% जनसंख्या है। इस आधार पर राज्य सरकार ने कोटा निर्धारित कर दिया है, यानी हर जिले में जब पुलिस बलों की नियुक्ति होगी तो उसमें एक ऑफिसर पद और 4 कांस्टेबल पद पर किन्नरों की नियुक्ति होगी। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने किन्नरों को लेकर वीरा यादव की ओर से दायर जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है। आपको बता दें कि गृह विभाग ने ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों की बिहार पुलिस में नियुक्ति का संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। खबर बक्सर से है, जहां बाल कल्याण समिति ने डीएनए टेस्ट कराकर एक बच्ची को उसके पिता से मिलवाया। दरअसल नवानगर प्रखंड के रहने वाले महेश शाह ने अपनी पहली पत्नी से कोई संतान नहीं होने के कारण अपनी दूसरी शादी की थी। शादी के 1.5 साल के बाद पति की प्रताड़ना से तंग आकर दूसरी पत्नी अपने मायके चली गई। इस दौरान उसने 9 मई 2015 को एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से महेश शाह ने बच्ची को अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया। 18 नवंबर 2020 को बाल कल्याण समिति में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद सुनवाई करते हुए बाल कल्याण समिति ने महेश शाह का डीएनए टेस्ट कराया, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया कि महेश की उस बच्ची के पिता हैं, जिसके बाद बाल कल्याण समिति ने पिता को यह निर्देश दिया है कि वह बच्ची को अपने साथ रखेंगे। हाँ मुखिया जी, बोले मुखिया जी, ये आपके पंचायत रूपसागर का ही मामला है, तो ये आज ये फैसला है तो आप यहाँ मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है भैया, बच्ची और उसका माँ के घर बस जाए। हाँ। तो इससे बढ़िया क्या है? हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी है कि लगभग 5 वर्षों से जो बच्ची अपने पिता से एक भ्रमवश दूर थी, पिता ने उसे इस कारण से स्वीकार नहीं किया था कि वो मेरी बच्ची नहीं है। परंतु आज जो डीएनए की जो रिपोर्ट है और समिति ने इसमें संज्ञान लिया कि एक बच्ची लगभग 5 वर्षों से सफ़र कर रही है, उनको हर तरीके से संतुष्ट करने के लिए प्रयास किया गया। इवन की बच्ची का जो पीएचसी में बर्थ हुआ है उससे वहाँ से डॉक्टर से बर्थ सर्टिफिकेट लिया गया, लेकिन उस पर भी इन्होंने संदेह जताया। तमाम बातों को गौर करते हुए हम लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मेरी बच्ची का मेरे साथ डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट नहीं होगा। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां प्रखंड के 6 पंचायतों में हो रहे पैक्स चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जबकि प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के लिए 80 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के डिहुड़ी गांव में भीषण अगलगी में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग को बुझाने की काफी मशक्कत की, लेकिन तब तक घर में सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना अपरूपी आग लग गया घर में। तो क्या हुआ इसमें? 3 आदमी थे जल गए। कौन कौन थे? माँ थे, पिताजी थे, नानी थे। अच्छा, कैसे आया? कुछ जानकारी मिला? जब आवाज़ हो गया, लहरने लगा तो आवाज़ फिर बांस वाला। कैसे हुआ? फटाक होने लगा तब उठे हैं। आग कैसे लगा? आला टप रहे थे तो हम तो सोवन थे, दूसरे घर में सोवन। अच्छा, तो क्या शंका लग रहा है? कैसे लगी होगी आग? आग कैसे लगा जो बता नहीं सकते हैं। तो सिगरेट या बीड़ी पीते थे क्या? पीते थे, लेकिन उस टाइम ना हम जलाए थे कुछ। डिहुरी गांव अतरी थाना के है। जगलाल मांझी की दुर्घटना, जगलाल मांझी, उसका फैमिली और उसका सास, ये तीनों के साथ दुर्घटना हुआ है। जो कि दुर्घटना स्थल पर हम 11 बजे रात में पहुँचे तो देखे लोग सब पानी डाल रहा है और कम से कम 30% से ऊपर बॉडी जला हुआ है। उसके बाद में मैं आने के बाद में मुखिया जी को फ़ोन किया। मुखिया जी बोले ठीक, मैं प्रशासन को फ़ोन करता हूँ। तब तक मैंने फिर प्रशासन को फ़ोन कर दिया।
प्रशासन को फ़ोन करते उन्होंने 25 मिनट के अंदर में पहुंच गए सर। पहुंचने के बाद में तीनों डेड बॉडी के बाहर मैंने निकाला एक लड़के के सहयोग के साथ। सोसराय थाना अंतर्गत संगत गली मोहल्ले में बदमाशों ने व्यवसायी पुत्र को बंधक बनाकर घर से नकदी जेवरात समेत 10.5 लाख रुपए की लूट की है। घटना इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी सुजीत कुमार के घर पर हुई। बताया जा रहा है कि 4 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। डीएसपी समेत अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। हम दुकान में थे, 12 बज के कुछ मिनट में फोन आया, ये डकैती हो गया, घर में डकैत घुस कर सब कुछ लूट के चला गया। फिर हम आए तो देखें सब कुछ बिखरा हुआ है। मालूम हुआ कि 4 आदमी आए थे और मेरा बच्चा को हाथ पैर बांध के पिस्टल कनपट्टी पर सटा कर सब कुछ लूट कर लेकर चला गया। खाना बना रहे थे। खाना बना रहे थे, कुछ नहीं जानते। मेरा बच्चा नीचे पढ़ाई कर रहा था, तो बोला ना, हम बोलते रहते थे, कूट हटा के ऊपर से नीचे बोलते रहते, सुनो हम क्या कर रहे हो बेटा, मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं। और उसको मुंह के तो बांधा हुआ था बच्चे को। बोला ना मम्मी पढ़ाई कर रही थी। ये रूम कभी नहीं बंद रखता था, ये रूम सटा हुआ था। तो हम बोले ना बेटा, अभी तो हम अभी आधा घंटा पहले ही गए, या 10 मिनट पहले घुसा वो लोग। क्या था? यही बोलता है 4 रूम देखे नहीं सर। क्या क्या? मेरा मुंह हाथ और पैर बांध कर, फिर उसके बाद गोदरेज से पूरा निकाल पैसा। फिर हमसे पूछा गया कि और कहाँ पैसा था, हम बोले वही जो है जितना ही। हथियार? ये सुजीत कुमार का घर है इस गली में। यहाँ घटना घटित होने की सूचना मिली है। उस सूचने पर हम लोग आए हैं, परिजन से पूछताछ कर रहे हैं। कितने की संख्या में बता रहे सर घर में दाखिल हुआ था? बोल रहे हैं कि 2-3 आदमी आए हैं, कुछ कैश और ज्वेलरी यहाँ से लोग लेकर गए हैं। गया शहर में बेलगाम हो चुके अपराधी पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। आए दिन किसी न किसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। शहर में चोरों ने रामपुर और चंदौली थाना क्षेत्र में 2 ज्वेलर्स दुकानों में लगभग 10 लाख के सोने चांदी की जेवरात की चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की। जानकारी यही मिली कि एक ज्वेलरी देवा आभूषण है, उसमें ताला तोड़ करके चोरी लोग किए हैं। इनका सारा सामान बच गया है, जो मेन तिजोरी था नहीं तोड़ पाया। तो कितना का चोरी हुआ बताएं? नॉर्मल है, ऐसे ही है। इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई डॉग स्क्वाड आ गया है, वो भी करवा रहे हैं। FSL की टीम पटना से आ गई है, सारा चीज़ लगे हुए हैं, सामने दे सकते हैं। सर आगे भी चोरी हुई है? हाँ, चंदौती थाना इसी मोड़ पे आगे मतलब 100 मीटर की दूरी में 2 ज्वेलर दुकान तो नहीं कर सकते, देख नहीं सकते इस मार्केट में। सहरसा जिले के सिमड़ी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र की सिमड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 11 में 8,80,000 की लागत से बनी सड़क 1 साल के अंदर दोबारा तोड़कर फिर से मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनवाया जा रहा है। आखिरकार 1 साल के अंदर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि सड़क को दोबारा बनाने का काम किया जा रहा है। सड़क न तो जर्जर हुई थी और न ही सड़क खराब थी, लेकिन योजना का लाभ मुखिया पूनम देवी के हाथ से न निकले, इसके लिए आनन फानन में सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। अब स्थानीय नेताओं ने इसकी जांच की मांग की है। ग्राम पंचायत सिमरी वार्ड नंबर 11 में आज से ठीक 1 साल पहले मुखिया ने BRGF योजना से समथिंग 8,80,000 का PCC ढलाई की, जबकि एस्टीमेट में उस रोड के ढलाई का 6 इंच का रखा गया। अभी आप जो गए होंगे रोड को जो तोड़ा जा रहा है, तो मुश्किल से 2 इंच 2.5 इंच का टुकड़ा आपको मिल रहा होगा ढलाई का मोटाई, और साल भर नहीं हुआ है। अभी उसी रोड को तोड़ करके मुख्यमंत्री सड़क योजना का काम किया जा रहा है, जबकि अब पता चला कि 30/5/2020 को ही ये मुख्यमंत्री से स्वीकृत हो चुका था। सहरसा में पार्टी नेताओं के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवहर विधायक चेतन आनंद ने सहरसा को मरता हुआ शहर बताते हुए यहां के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी के संघर्ष में यहां एक से एक स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए। आज़ादी बाद सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के कई दिग्गज नेताओं की तूती रही, लेकिन दुर्भाग्य से आज कोसी खासकर सहरसा नेता विहीन हो गया है। ना एम्स इधर आ पाया, ना कोई अन्य मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आ सका।
हाँ, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर आने वाला था वो मधेपुरा चले जाता है। हाँ, सहरसा जो MP कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको भी आज देखिए कि कुछ उसका आधा हिस्सा जो है मधेपुरा में चले गया, आधा सुपौल में चले गया, हाँ, आधा खगड़िया में चला गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सहरसा से मानो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ से सब कुछ छीना जा रहा है। पूरा देश आज विश्व कैंसर दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजधानी पटना में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर स्क्रीनिंग सह जागरूकता अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। पटना के राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित की गई। विशिष्ट अतिथि के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री RK सिंह जुड़े। आपको बता दें कि बिहार के 14 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग केंद्र खोला जा रहा है। सत्र के पूर्व बैठक होती है प्रेस सलाहकार की, और ये सुखद सौभाग्य है कि 7 तारीख को हमारा 100 वर्ष विधानसभा भवन का स्थापना दिवस का शुभारंभ शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग करने जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रेस सलाहकार के मित्रों के द्वारा जो सकारात्मक विचार आए हैं, सत्र में भी हम बेहतर कैसे करें, नकारात्मक भाव से ज़्यादा सकारात्मक भाव नए जनरेशन के पास, आम लोगों के पास कैसे पहुंचाएं, इसके संदर्भ में कई अच्छी सुझाव आई है। और शताब्दी वर्ष 7 तारीख रविवार को हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, सेकेंड फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। इसमें हमारे फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं वो शामिल होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर का मतलब हुआ जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, नगर निगम के कर्मी हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पुलिस के लोग हैं, जो केंद्रीय बल के जवान हैं, ऐसे सारे लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया है जिन लोगों ने, उन सभी लोगों को टीकाकृत किया जाएगा। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 7 फरवरी तक उनके रजिस्ट्रेशन का काम कोविड पोर्टल पे होगा। डोज हमने दिया है, उनको सबको 28वें दिन सेकेंड डोज देना है, तो 28वें दिन उनको फिर उन केंद्रों पे जाना होगा। बेगूसराय पुलिस ने 4 लूटकांड और गोलीबारी सहित विभिन्न मामलों के 11 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से 5 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 6 मोबाइल फोन, 33,000 नकद, लूटी गई एक बाइक और घटना में प्रयुक्त एक अन्य बाइक भी बरामद की है। बता दें कि जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल चरम पर है और अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। दिसंबर के अंत में और इस वर्ष जनवरी के मिड के बाद सदर मंडल क्षेत्र में कुछ लोग की घटनाएं प्रतिवेदित हुई, जिसमें कुछ फाइनेंशियल जो कर्मी थे उनसे कुछ रुपए लूटने के और रोड से कुछ मोटरसाइकिल लूटने के कांड प्रतिवेदित हुए थे, जिनके अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम SDPO सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीम सूचना संकलन लगातार कर रही थी, तकनीकी भी और मैनुअल भी। इसी क्रम में कल 3 तारीख को सूचना मिली शाम में कि कुछ अपराधी FCI थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं हथियार के साथ, और इसका सत्यापन करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम गठित की गई थी वो तत्काल वहां पर रश की, और इस टीम ने वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया अवैध आग्नेयास्त्र के साथ। और इनसे जब पूछताछ की गई तो जो विगत कुछ दिनों में लूट की घटनाएं हुई थी ज़िले में, उनका उद्भेदन हो पाया है। इसमें 18 जनवरी को FCI OP क्षेत्र से एक बंधन बैंक कर्मचारी से 1 लाख रुपया और मोबाइल लूटने का कांड प्रतिवेदित हुआ था, उसमें अपनी संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।